वैराग्य प्रसंग को लेके गुरुदेव की वह पंक्ति अभी याद आ रही है उस प्रसंग को लेके कि विष से सारा संसार डरता है, पर विषय से केवल एक वैरागी ही डरता है। विष तो किसी को भी इष्ट नहीं कि विष जब भी ग्रहण किया जाता है तो अपना जीवन नष्ट हो जाता है, मरण हो जाता है। तो मरण तो किसी भी व्यक्ति को इष्ट नहीं, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। जो जिस पर्याय में पहुंच गया वह अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसको ग्रहण नहीं करना चाहता। पर गुरुदेव ने क्या कहा कि विषय से केवल एक वैरागी ही डरता है, क्योंकि उसको ज्ञात है स्वाध्याय के माध्यम से और गुरुओं की संगति के माध्यम से उसने ये सब जाना और समझा है कि विषयों को ग्रहण करने से उन नरकों में जाकर सागरों पर्यंत उन नरकों की वेदना क्या भोगना पड़ती है। और नरकों में एक सुविधा और है कि वहाँ अकाल मरण नहीं होता। सुविधा तो कहेंगे इसको, यहाँ मरना चाहते तो मर सकते हैं, पर वहाँ क्या है, अकाल मरण की कोई व्यवस्था नहीं। जो आयु मिली है उसको पूरा भोगना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार स्वर्गों की भी व्यवस्था है कि वहाँ भी अकाल मरण नहीं होता। तो स्वर्गों की तो ठीक है, क्यों, वहाँ तो सुख ही सुख है, वह तो नहीं मरना चाहती। पर अपवाद के रूप में कुछ देव हैं जो ढोने आदि का कार्य, कष्ट आदि का कार्य करते, उनको कष्ट वेदना होती है। पर नारकियों को तो कष्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो क्या है, आपके हाथों होली का त्योहार कभी कभी आता है, कितने मालूम, वर्ष में एक बार आता है। पर नरकों में तो 12 महीने होली चलती है। वहाँ होली का त्योहार ही चलता है। वहाँ कोई रक्षाबंधन, दीपावली और तरह तरह के त्योहार नहीं, होली का त्योहार मनाया जाता है। बुरा ना मानो। गुरुदेव से यही बात किसी ने पूछी थी कि नरकों में दशा क्या है। गुरु ने महाराज ने एक ही बात कही थी, जिस तरह होली में सभी इकट्ठे हो जाते हैं, सेठ हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी हो, सब पर क्या है, रंग उछाला जाता है, एक दूसरे को पकड़ा जाता है, मारपीट। इसी तरह ठीक होली की तरह व्यवहार उन नरकों में होता है। इस तरह पकड़ करके 6 ढाला में आप पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन पढ़ चुके, सुन चुके। तो ऐसे वह विषयों से डरने वाले वह वैरागी होते हैं, और जो विषयों से डरते हैं वह इस वैराग को धारण कर लेते हैं। ठीक आज का दिन वही दिन है कि जिन्हें इन विषयों की सजा ज्ञात थी, इन विषयों को भोग के हमारी क्या दुर्गति होगी, कब तक हम इस संसार में बने रहेंगे। तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वैराग को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया। पहले का भी जमाना था, लोग संयम को ग्रहण करते थे, पर जब पूरी जिंदगी अपने भोगों को भोग लेते थे तब अंत में विरक्त होकर उस संयम को अंगीकार कर लेते थे। पर आज भी वर्ष वह युग है, पूज्य ज्ञान सागर महाराज और आचार्य महाराज का वह युग है कि जब अनेक विद्वान उस मुद्रा को तरफ गए, क्योंकि उस मुद्रा को उन्हें धारण करना था, पर धारण की फल स्वरूप में एक भी मुद्रा दिखाई नहीं, उसके स्वरूप वह संयम को धारण नहीं कर सके। पर आज ऐसे युग में हम आप जन्मे हैं जहाँ हमें कोई नहीं कमी, हम सुलभता से उस मुद्रा का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से वह समय था जब अंत में ग्रहण की जाती थी, पर आज समय तो यही है कि किस अवस्था में ग्रहण कर ली जाए कोई पता नहीं। और पहले तो सारे इतने साधन नहीं थे जो विषयों को भोगने वाले, न तो पहले मोबाइल था, बहुत पुरानी बात है, न कंप्यूटर था, न टीवी थी, न वाहन, तरह तरह के जो विषयों को भोगने वाले साधन नहीं थे। तो उस समय विरक्त हो जाना कोई
बड़ी बात, क्योंकि साधन कम थी। पर आज इतने साधन होते भी विरक्ति का भाव बना रहे, उनसे हट जाएं और इस संयम को अंगीकार कर लें तो कितना कठिन है। कितनी अल्प संख्या में लोग हैं। तो ऐसा वह युग है, यह तो आचार्य महाराज का युग है कि आचार्य महाराज ने क्या अपनी निर्दोष साधना करके, उस अध्यात्म की साधना करके, उस वैराग को धारण करके ऐसी एक अलग आके बुंदेलखंड में जगाई कि व्यक्ति संयमी बनते चले गए। तो वही आज का दिन है। गुरुदेव ने हम सब भाई 23 भाइयों को दीक्षा प्रदान की थी। वह तो बड़ा उनका उपकार था। उनके उपकार के बारे में अपन क्या करें, अपन को तो सपने जैसा लगता है, कहाँ अपन थे कहाँ है। पर गुरुदेव की तो कृपा अलग कृपा है। बार बार प्रयास हम लोग करते रहे, व्रत आदि देने के लिए काफी परीक्षा उन्होंने की। पर जब व्रत होने के बाद जब उन्होंने उन्हीं का संकेत आया कुंडलपुर में कि आप लोग को बुलाया है, और हम लोग 3 भाई वहाँ गए। और जैसे उन्होंने देखा, और हम लोग दूर खड़े थे, बस चुपचाप आरकाएं बैठी थी, उनको हटा के समीप बुलाया। बस एक ही शब्द कहा, एक किसी से कहना नहीं, क्या है हमें तुम्हें क्या है मुनि बनाने की भावना है। कहा जो आपकी इच्छा, हम तो बनने के लिए तैयार है ना, बस कहना नहीं किसी से, कहना अपन को किसी से नहीं है। बस 5.25 लाख उन्होंने जब दी नमोकार मंत्र की, बस तुम्हारा काम हो जाए, बस तुम्हारी दीक्षा भी हो जाए तो भी फिर देखना, बस तीनों टाइम में और कुछ नहीं करना, 5-5 माला तुमको फेरना है। इस तरह से उन्होंने समीप बुला के बैठा के समझाया था। पर हम लोगों ने किसी को कभी कोई बताई नहीं क्या कैसी की प्लानिंग है। और बीच में भाई लोगों को प्रतिमा भी दी, साथ साथ हम भी एक दिन गए, आचार्य महाराज प्रतिमा हमें भी दे दे, तुम्हें इकट्ठा मिल जाएगा, क्या करना, फुटकर की क्या जरूरत है, तुम्हें इकट्ठा देंगे ना। केसरोंज के लिए भी गए, नहीं अभी अच्छी सी विशुद्धि बढ़ाओ, अभी केसरोंज का कुछ विकल्प नहीं था। तो ऐसी गुरुदेव की विचारधारा और संयम की ऐसी उनकी आस्था थी, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज ने ये कहा था उनसे कि हम तो अपने जीवन में गुरुकुल नहीं बना पाए, पर तुम्हें गुरुकुल बनाना है। तो क्यों कहा था ज्ञान सागर जी महाराज ने, तो इसी प्रसंग को लेकर आचार्य महाराज ने कहा था कि हमारी यही भावना है कि कोई भी संयम से वंचित ना रह जाए। ज्ञान सागर जी यही कहा था कि जो भी संयम लेने में आए आपके पास या संयम में आगे बढ़ना चाहे, वो संयम से वंचित ना रहे, उसकी भावना खूब होना चाहिए। तो आज हम सब देख रहे हैं कि गुरुदेव के पास जो भी जाता है, कितनी दिक्कत परेशानी माँ बाप उनके मना करते हैं, पर गुरुदेव उसका ही पक्ष लेते नहीं। देखो भैया बढ़ रहा तो बढ़ने दो, अंतरा क्यों डालने हो। तो इस तरह आचार्य महाराज भी ऐसी क्षमा धर्म की धनी है कि वह सब कुछ सुन लेते हैं माता पिता आने की बात, पर जितना बनता है तो उसको संयम बढ़ने के लिए उसका पूरा सहयोग देते हैं। तो गुरुदेव की तो ये महिमा है। उनके उपकार के बारे में तो हमने बहुत कुछ देखा और सुना है, पर अभी जो पूज्य छुल्लक धीर सागर जी महाराज के द्वारा 2 पुस्तकें निकली हुई है, उसमें कुछ वर्षों के संस्मरण पढ़ के तो ऐसा लगा कि हम कहाँ गुरुदेव को समझते थे और गुरुदेव कहाँ हैं। अपन ने तो ये उनकी साधना आज तक सुनी नहीं, पर अभी पढ़ने में आ रही है तो लग रहा है कि उनकी कितनी कठोर साधना और संयम के प्रति उनकी कितनी दृढ़ता, कितनी आस्था। क्या उन्होंने साधना करते करते हुई भी इतना बड़ा गुरुकुल बना लिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने तो एक बीज का वपन किया था, पर आज तो वह बट वृक्ष के रूप में विशाल रूप धारण की हुई है। तो ऐसी सब स्थिति है। उनने उस समय तो उपकार कर दिया संयम देके कि बार बार हम प्रयास करते रहे और इस महान संयम को दे दिया। अनेक लोग थे, पर हम लोगों पर तो बहुत जल्दी उन्होंने कृपा करी। लोग तो यही कहते थे कि अभी ब्रह्मचारी 2-4 साल बनेंगे, फिर छुल्लक बनाएंगे, फिर ईलक बनाएंगे, फिर मुनि बनने में तो बहुत समय लगेगा। भैया ठीक है बन, पर बनना तो है ही ना, बनाना उनका काम है, निवेदन करना अपना काम है। तो इस तरह से लगभग ड्रेस चेंज होने में, ड्रेस चेंज का भी उन्हीं ने कहा एक दिन
आज अष्टमी दिन है, गुरुवार है, आज अच्छा दिन है, आज देश चेंज कर लो, 8 फरवरी का दिन था, ठीक है जैसा आप कहो, तो उस दिन देश चेंज कर लो। तो इस तरह से उन्होंने ही संयम प्रदान दिया जो हमारी पाप कर्म की निद्रा और पुण्य बढ़ाने के लिए साधन है। अगर हम आगम के अनुसार चर्या करें और संयम को विसर्जित रख पालें तो वही हमारे पाप कर्म की निद्रा के कारण है। अगर हम उदासीनता से उन व्रतों का पालन करें, उत्साह संयम में नहीं रखें तो वही हमारे पाप कर्मों के बंद के लिए भी कारण है। दोनों पहलू सामने है, ये नहीं कि भेष धारण कर लिया तो क्या हो गया, सब काम हो गया। तो गुरुदेव ने जब हम लोगों को दीक्षा देने के बाद मूलाचार्य प्रदीप का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो आचार्य माँ जी एक ही बात कही थी कि गाड़ी एक बार खरीदी जाती है पर पेट्रोल प्रतिदिन डलाना पड़ता है। इसलिए संयम तो तुम्हें मिल गया पर भावना रूपी पेट्रोल प्रतिदिन डलाना पड़ेगा, तब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा चलने वाली नहीं है। तो ले लिया बस ले लिया, पर व्रतों का पालन नहीं, विरक्ति नहीं, वैराग नहीं। आप कितने ही बल्ब लगा लें, पंखे लगा लें, कुछ भी लगा लें, पर करंट नहीं है तो क्या होगा, कुछ जलेगा क्या, चलेगा नहीं। इसी तरह अगर विरक्ति नहीं है, पुरस्कार नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं। आप हेलोजन नहीं, आप कुछ भी लगा लो पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह विरक्ति का भाव गुरुदेव समय समय पर भरते रहते हैं। जब भी संग में रहे और उनकी हमेशा बाहर आके यही याद आती रही कि उनका 1 घंटा क्लास आदि या जो भी देना कितना संबल अपने आप में देता था, पर गुरुदेव ने जो दिया हमने उस समय उसको संग्रह किया, पर उसका उपयोग हम हर समय करते रहते। तो ये गुरुदेव की महिमा है, वह तो उन्होंने उपकार किया ही है और बार बार प्रेरित करते रहे। पर दीक्षा देने के बाद भी एक शिष्य को समय समय पर कैसे संभाला जाता है वह भी उपकारों का कि वह नियमावली का स्थान है कि दीक्षा होने के बाद 2-3 महीने हुए और बुखार आ गया और बुखार लगभग 105 के ऊपर आता था, लगभग लगातार 36 घंटे देता था और तथा ही नहीं था। इस तरह बुखार की अवस्था में आहार को उठना होता नहीं था। 3 बजे हम आहार को लगभग उठते थे और आचार्य महाराज के पास जाते थे भक्ति करने। आचार्य महाराज जब आहार को उठ रहे, बुखार नॉर्मल हो गया, तब गुरुदेव यही कहते थे नहीं जल्दी नहीं करना, अपन को एक एक गिलास की हिम्मत जुटाना। क्या करना, एक एक गिलास भी बहुत काम आएगा 24 घंटे में, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना और अच्छे से जो आपकी अनुकूलता हो सो आहार करके आना। पूज्य प्रसाद सागर जी आहार कराने जाते थे। इस तरह बुखार निरंतर बना हुआ था, पर आचार्य महाराज को चतुर्मास नियमावर में करना नहीं था। इस तरह के संकेत मिल रहे थे, दूसरी जगह करना था, पर बुखार आ रहा था, वही समय बिहार का था। और आचार्य महाराज 2 बजे से 3 बजे तक मूलाचार्य प्रदीप का स्वाध्याय कराते थे और उस समय नए महाराज को आगे बैठाते थे, पुराने महाराजों को पीछे। तो एक दिन बिहार की चर्चा चल रही थी और चर्चा करते प्रसाद सागर जी ने कहा, आप तो हवाई सार करते हो, बिहार आपको करने ही नहीं ना, आप तो कितने दिन से कह रहे बिहार करना। हम आगे बैठे कहते क्यों, बोलो क्या है, बुखार ठीक है क्या, हम ठीक है, चलना, हमें चलो, कोई दिक्कत नहीं, चल लोगे, हम यहाँ चल लेंगे। अब बिहार तो बहुत दिन से करना था पर बुखार आया नहीं। अब एक दिन उनने मूलाचार्य जी पढ़ाते थे, 10 मिनट पहले क्लास छोड़ दी 2:50 पर, और हमारा उसी दिन अंतराय था। तो हम आ जाके अपने स्थान पर बैठे और विमल सागर जी हमारी वैयावृत्ति कर रहे थे, हम दोनों बैठे थे। इतने में समाचार आया कि बिहार हो गया और कुछ समय सागर योग सागर जी बुलाया और कह दिया कि बिहार करना है। और योग सागर जी कह दिया है एक ब्रह्मचारी को इनकी साथ छत्ता लेके चलना है, अगर बारिश आती है तो बारिश से इनको बचाना है। और हम जैसे सुना अपन भी चले गए और 14 किलोमीटर चल के सीधे खाते गांव पहुंच गए। और आचार्य महाराज बैठे थे, हम भी किसी पे क्यों ठीक हो गया, अच्छे से हम ठीक किया। कहने लगे चुप इंदौर चलना है, हम ठीक है चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे, इंदौर चलना है, ठीक है चलेंगे। और सुबह बारिश 6 बजे प्रारंभ ऐसी हुई कि पानी रुकने का नाम नहीं। आहार का समय हुआ, उठने लगे, कहने लगे कोई महाराज इनके साथ आहार कराने
चली जाना, बिहार का समय है और अच्छे से आहार हो जाए। आहार हो गया और उसके बाद आचार्य महाराज 12 बजे के पहले समय के बैठे और लगभग 1 बजे के पहले उठे और बिहार कर दिया। हम भी पीछे पीछे साथ में पहुंचे। लगभग अच्छी बारिश हुई और लगभग 18 किलोमीटर चल के कन्नौज पहुंचे। वहाँ आचार्य महाराज बैठे थे, हम पहुंचे, पहले आ गए हम यहाँ, तो हम बैठ गए वहीं। फिर अच्छे से उन्होंने हमारी साधु से कहा, अच्छे से इनकी भैया अपने सामने बैठे थे, अच्छे से भैया वृत्ति कराई और वहीं हमने सामयिक की, वहीं हम लेट गए। तो गुरुदेव की ये महिमा है कि शिष्य को कैसे संभालना है। दीक्षा देने के बाद भी कोई चिंता फिक्र नहीं कि अब सब काम हो गया, तो ये सब स्थितियां नहीं है। तो गुरुदेव की बात अभी भी हमें याद है कि उनने 11 को बिहार किया। कब किया? 14 को स्थापना है। कहने लगे, अब सोचा कि आज ही धरसेन महाराज ने पुष्पदंती भूतबली महाराज को संकेत दिए थे कि बिहार करो। हमने सोचा करो भी, तो कर दिया। और 14 के बाद स्थापना की। रास्ते में भी पूछते रहे, दवाई चल रही चली, एक दिन दवाई नहीं चली, तो कहने लगे किसी महाराज से यही चतुर्मास कराना है क्या, रास्ते में होगा चतुर्मास क्या? फिर उन्होंने कहा हमें पता नहीं। तो हमसे पूछने लगे, हम ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ जाके फिर आ गया। तो ये सारी स्थितियां घटित होती है। समय अधिक हो रहा, भोजन का समय है, गर्मी का समय है और आप तो बैराग की बात सुन रही हैं, पर बैराग की बात ज्यादा नहीं सुनाना है। बस इतनी बैराग की बात है कि अपने जीवन को इन विषयों से बचाने का प्रयास करो। विषय भोग जो सामग्री पड़ी हुई है उससे आप बचेंगे तो आपका वैराग मजबूत होगा और आपका जीवन उन्नत बनेगा, अन्यथा आपका जीवन क्यों निकल जाएगा। एक संस्मरण और आपको सुना दे कि आचार्य महाराज इस वैराग को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए हमेशा क्या प्रेरणा दी। तो आचार्य महाराज के पास समय समय पर लोग वस्तु बाजेटों पे रख जाते, उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में, कोई डायरी, कोई पेन, कोई शास्त्र, कोई कुछ माला भी देते, तो इस तरह रख जाते। पर रखी रहने से साधु आर्काओं को ये भाव रहता है कि वस्तु हमें आचार्य महाराज से उपलब्ध हो जाए। पर अब जब जिसको जैसा अवसर मिल जाए, समय समय पर आचार्य महाराज के द्वारा वस्तु मिलती रहती। पर एक दिन का प्रसंग घटित हुआ कि किसी आर्का को समय समय पर वस्तु मिलती होगी, पर वह ऐसा कर्म योग रहता कि वस्तु हाथ नहीं रहती, वह गुम जाती, कोई ले जाता। तब आचार्य महाराज की समझ की भावना रखी, आचार्य महाराज आपके द्वारा जो भी वस्तु दी जाती वह हमेशा गुम जाती, कैसा कर्म का योग है, गुम ही जाती है। आचार्य महाराज ने कहा ज्यादा राग नहीं करना चाहिए, जैसा है तो गुम गई जो गुम जाने दो। आचार्य महाराज वस्तु का गम नहीं, आपकी द्वारा दी हुई वस्तु का गुम जाने का गम है, वैसे तो कोई वस्तु की कीमत नहीं है। आचार्य महाराज ने कहा हमने जो तुम्हें दिया है वो तो कभी गुम नहीं सकता, उसको संभाल के रखो ना। जो हमने तुम्हें विर्त दिए हैं इन वस्तुओं में मत उल्लो, जो तुम्हें विर्त दिए हैं, जो तुमने विर्त दिए उनको संभाल के रखो तो अच्छा रहेगा। बाकी वस्तु गुम जाए तो उसकी चिंता मत करना। इतनी हम परस्पर समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म।